कल है जी 9 मई। कल के 9 मई में होने क्या वाला है? कहानी के 3 रुख हैं, 3 साइड्स हैं। एक है जी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, दूसरा पीटीआई और तीसरा है जी 9 मई को होने वाला मौलाना साहब का मिलियन मार्च। मौलाना साहब खासे बरहम दिखाई दे रहे हैं, खुलकर इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या वो आने वाले वक्त में पीटीआई का साथ देने वाले हैं? आज के व्लॉग में डिटेल्स आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। गुज़िश्ता रोज DGISPR ने वाज़े और दो टोक अंदाज में बता दिया है कि माफी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये वाज़े पैगाम था जी इमरान खान साहब के लिए और उन पार्टी ओहदेदारों के लिए जो इसी बयानिए पर खान के साथ हैं या फिर डटे हुए हैं, क्योंकि पार्टी के दीगर ओहदेदारों के एस्टेब्लिशमेंट से रवाबत बेहतर होने की दलील है। वो इसलिए कि पेशावर कोर कमांडर हाउस में होने वाला डिनर, बल्कि चंद रोज पहले अमरीकी सफीर डोलन ब्रूम से जो मुलाकात हुई है, पहले तो आप रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका पर इल्जामात लगाते रहे और अब लीडर जेल में है और बाहर जो है वो मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं। उमर अयूब थे उस मुलाकात में, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान थे, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद रहे इस मुलाकात में। इस वक्त पार्टी में भी अच्छी खासी तकसीम है, सब अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी सियासत चमकाने में मगन है। साजिशी टोले का खिताब मिला है जी पीटीआई को और मैसेज दिया है फौज ने कि इंतशार की सियासत खत्म की जाए और सिद्के दिल से माफी मांगी जाए। 9 मई की अगर हम बात करते हैं तो 9 मई जैसे वाकयात की कल भी मजम्मत थी, आज भी है और आने वाले वक्त में भी मजम्मत ही रहेगी कि किसी भी तौर पर, किसी भी एहतजाज में, किसी भी गुस्से में, किसी भी इंतशार में किसी भी सियासी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो फौजी या हमारे सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। एहतजाज करने का भी कोई तरीका होता है, खैर वो तरीका ना हमारे सियासतदान आज तक सीख सके हैं, जो असेंबली में जूते लहराते हैं, गालम गलोच करते हैं और ये तमाम एक्टिविटीज़ करके फ़ख्र महसूस करते हैं, बड़ा होने का मुजाहरा करते हैं और फिर आगे वैसे ही उनको फॉलो करने वाले उसी रवैये, उसी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हमें दिखाई देते हैं। वफाकी हुकूमत कल क्या करने वाली है? सानह 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला हुआ है जी। वफाकी कबीना का एक खसूसी इजलास बुला लिया गया है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खसूसी पैगाम देंगे, खिताब करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी, शोहदा से इसारे यकजहती होगी और 9 मई के दिन को इस इजलास में स्याह दिन करार दिया जाएगा। ज़राए ये तमाम डिटेल्स बता रहे हैं। उधर जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक तकरीब होगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब का भी हिस्सा होंगे और ये भी बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान है। पाक फौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारों और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जो शोहदा हैं उनके अहले खाना को बुलाया जाएगा और उनको खराज तहसीन पेश किया जाएगा, जबकि स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट इदारों में भी 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट्स करवाने के ऑर्डर्स जारी हुए हैं। अब बात करते हैं जी दूसरी साइड की। दूसरा रुख है कहानी का जी पीटीआई, जो बजिद है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी वो कर रहे थे। मुसलसल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है और बैरिस्टर गौहर 9 मई की CCTV फुटेजेस भी मांग रहे हैं। और कल 9 मई को पीटीआई पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर चुकी है कि तमाम लोग अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में पुरअमन एहतजाज करेंगे, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार किया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज है, अगर कोई एहतजाज हुआ तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। कहानी का तीसरा रुख है सबसे अहम, मौलाना साहब का मिलियन मार्च, वो भी 9 मई को। आखिर क्यों? पीटीआई, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तो समझ आती है, लेकिन JUI क्यों 9 मार्च को ही मिलियन मार्च कर रही है पेशावर में? हामिद मीर साहब ने मौलाना साहब से जब सवाल किया अपने प्रोग्राम में तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा 9 मई के मिलियन मार्च का उस 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 9 मई वाक़े पर फौज का एहतजाज अपनी जगह, लेकिन अगर हम उसे तस्लीम करते हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ये भी बताए कि इलेक्शन में धांधली की है या नहीं। मजीद कहा, या तो वो तस्लीम कर लें कि इलेक्शन में धांधली की है, मान ले
और अगर नहीं तो फिर अवाम ने इलेक्शन में 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। और फिर ठीक है जो अक्सरियत कह रही है। मीर साहब ने उनसे सवाल किया कि 2018-19 में भी बहुत मार्च जलसे किए आपने, आपको क्या फायदा हुआ उसका? मौलाना ने कहा कि 2019 के मिलियन मार्च ने ही ऐसा माहौल बनाया जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद आई और बानी पीटीआई गए। मजीद कहा कि कल के जलसे के बाद आइंदा का लाया अमल तरतीब देंगे और आने वाले वक्त में पंजाब में भी मार्च लाएंगे और गिरफ्तारियां और दबाव हमेशा रहा है, अब भी रहेगा। अपने पुराने साथी दोस्त नवाज शरीफ के बारे में मौलाना कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन वो आकर ऑपोजिशन में बैठे और हुकूमत पीटीआई को दे जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया है, तो मामलात उनके दरमियान कुछ सुधर सकते हैं। एक सवाल पर मौलाना ने अदलिया पर भी सवालिया निशान लगाया कि एक अदालत में कुछ जज किसी पार्टी के हामी हैं, कुछ जज दूसरी पार्टी के हामी हैं, वो इधर भागते हैं वो उधर भागते हैं, तो अदलिया को अपना तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए। मौलाना ने सवाल उठाया कि अगर 6 खत लिखने वाले जजेस पर दबाव आ सकता है तो फिर जो अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत कर रहे हैं जजेस, ये भी तो अदलिया के लोग हैं, ये आसमान से थोड़ो उतरे हैं। अगर उन जजेस पर भी दबाव आ गया तो हम क्या करेंगे, किसे कहेंगे? मौलाना सिस्टम से खासे नाराज हैं। मौलाना ने कहा कि वो उन दफात का सहारा लेकर हमारे साथ जो कर रहे हैं, अवाम के साथ जो करे, सियासतदानों के साथ जो करे, उनको खुली इजाजत है। मजीद कहा कि फौज का सियासत पर आना हराम है। इल्जाम लगाया कि फौज फुल सियासत वो करती है, तमाम सियासत पर कब्जा कर लेती है, तमाम सियासी फैसले वो करती है, कानून साजी तक में मुदाखलत करती है। फौज नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियां करती हैं, उनके जरिए से आती हैं कि भरम भी कायम रहे। और कहा कि जब फौज सियासत में आएगी तो फिर सियासत भी फौज में जाएगी, फिर गिला ना करें। हामिद मीर साहब ने उनसे सवाल पूछा कि सवाल ये भी उठ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो धांधली केपी में हुई है, उन्हें एहतजाज तो पीटीआई के खिलाफ करना चाहिए, वो इदारों को बुला भला कह रहे हैं, वो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो मौलाना साहब ने कहा है कि ये सवाल मैं भी ये सुन रहा हूँ, लेकिन ये सवाल छोटे सुकड़े हुए जहनों का सवाल है जो बड़ा नहीं देखते, पूरे मुल्क का नहीं सोचते कि अगर एक हल्के में भी धांधली हो जाए तो पूरे मुल्क के इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये है जी मौलाना साहब के ताज़ा बयानात। गुज़िश्ता कई रोज से असेंबली में भी मौलाना साहब घन गरज रहे हैं। इंतज़ार कीजिए कल का यानी 9 मई का कि किसके साथ क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।